तो जब भी कोई सेंटेंस आइदर, नाइदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन पार्ट जब भी आए तो सेकंड नाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। नाइदर के बाद नॉर आता है, बोथ के बाद एंड आता है, किसी के साथ किसी को जोड़ दो, उसको बोलेंगे कंजंक्शन। यहां पे वर्ड है कन और एक वर्ड है जंक्शन। कन का मतलब होता है कनेक्शन और जंक्शन का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन। अब यहां पे मोर देन वन, अब ध्यान देना, कन का मतलब जोड़ना और जंक्शन जैसे बोलते हो दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद जंक्शन। वो जंक्शन क्या करता है, क्यों बना जंक्शन? ताकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन, ध्यान देना, स्टेशन, हॉल्ट और जंक्शन में क्या अंतर है? हॉल्ट का मतलब होता है कि कोई ट्रेन गई और थोड़ी देर के लिए विश्राम। हॉल्ट का मतलब ठहराव, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए विराम को हॉल्ट बोला जाता है। थोड़ी देर के ठहराव क्या बोलते हैं? हॉल्ट। ठीक, हॉल्ट एंड गो, रुका और आगे बढ़ गया। दूसरा होता है स्टेशन। स्टेशन का मतलब होता है विराम, जहां 2 मिनट से 10 मिनट की विराम को स्टेशन बोलते हैं। क्लियर? और जंक्शन का मतलब होता है, जंक्शन का मतलब वह जोड़ कि यहां से आया, कोई जरूरी नहीं कि आगे जाएगा, इधर मुड़ गया, इधर से आया वापिस भी लौट गया, यहां से आया यहां चला गया, यहां से आया यहां चला गया। तो जंक्शन का मतलब कि किसी भी दिशाओं से आओ, तुमको वहां पे हर तरफ जाने का रास्ता मिल जाएगा, उसे जंक्शन कहा जाता है। वह काम स्टेशन नहीं करता, वह काम हॉल्ट नहीं करता, कौन करता है जी? जंक्शन। वही चैप्टर जंक्शन है। किसी भी सेंटेंस को ले आओ और किसी भी तरह वाक्य को जोड़ दो, किसी के साथ किसी को जोड़ दो, किसी के साथ संबंध बता दो, उसको बोलेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन को 3 टाइप से बांटा गया है। ठीक है, एक जो समान को समान से जोड़ेगा, जैसे दिल्ली से पटना जाना हो तो समान ट्रेन आएगी, समान ट्रेन जाएगी। दिल्ली से मुंबई जाना हो, पटना से मुंबई जाना हो तो दिल्ली में रुकेगा, चेंज करना पड़ सकता है उसको इंजन वगैरह। तो कहने का सेंस है कि जो समान से समान को जोड़ेगा, असमान को भी समान जोड़ देगा और किसी को भी जोड़ देगा। तो जंक्शन का मतलब ही होता है किसी को भी कहीं से जोड़ दे। तो बोलो महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? राइटिंग कर रहे हो, सेंटेंस से प्रेजेंट का जोड़ना है पास्ट से, सेंटेंस से असर्टिव जोड़ना है इंपरेटिव, बस मत भरो। तो सेंटेंस जैसा भी हो, किसी को किसी से जोड़ने का आर्ट सिखाएगा कौन? कंजंक्शन। क्लियर? तो ये राइटिंग है, स्पीकिंग है, बोलना हो, लिखना हो, कोई काम करना हो, उसके लिए कंजंक्शन का डीप ज्ञान होना बेहद जरूरी है। ये बात समझ में आया? तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, 2 शब्द को जोड़ेगा, 2 फ्रेज, 2 फ्रेज जोड़ेगा, 2 क्लाउज, 2 क्लाउज जोड़ेगा, एंड 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य को भी जोड़ेगा। ये अंग्रेजी में है, या तो वर्ड है, इंग्लिश में है क्या जी? या तो वर्ड है, या तो क्लाउज है, या तो फ्रेज, या तो सेंटेंस, इस तरह कुछ है ही नहीं। क्लियर? तो किसी को किसी से जोड़ देगा, उसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन। क्या पति? तो कंजंक्शन स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। लिखिए, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, 2 क्लाउजेस एंड 2 सेंटेंसेस। कन मतलब कनेक्शन, जंक्शन मतलब मोर देन वन। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन वह शब्द है विच इज यूज टू ज्वाइन, जो कि ज्वाइन करता है 2 वर्ड्स को, 2 शब्दों को जोड़ता है। 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, 2 कॉमन है, 2 क्लाउजेस एंड 2 सेंटेंसेस। किसी भी 2 चीज को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अब देखते हैं आगे, यहां पे समझाने का प्रयास किया गया है, 2 एग्जाम्पल दिया, समझना बढ़िया से। अब यहां सेंटेंस है ही वॉज गिल्टी, ही वॉज पनिश, समझना बढ़िया से। ही क्या है बेटा? ही क्या है? इसका मतलब है कि यह भी एक क्लाउज है, यह भी एक क्लाउज है। क्लाउज का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। देखिए, ही वॉज गिल्टी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब 2 क्लाउज को जोड़ कौन रहा है? ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। अब 2 क्लाउज अलग, अगर ही वॉज गिल्टी अलग कर दें, ही वॉज पनिश्ड अलग कर दें, दोनों को मिलाया जोड़ा कौन? सो। तो इस सो को हम बोलेंगे कंजंक्शन। क्लियर? प्रिया वाज ब्यूटीफुल, लता वाज अगली। एक बात समझिए कि प्रिया वाज ब्यूटीफुल पॉजिटिव हो गया, लता वाज अगली नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 2 विपरीत चीज को जोड़ने वाला बट होता है। तो बट क्या है? कंजंक्शन।
समझ पा रहे बात को? यानी प्रिया वाज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर थी लेकिन लता अगली थी, तो लेकिन वो क्या कहेंगे हम? कंजंक्शन कहेंगे, जो दो क्लाउज को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को जोड़ता है। क्लियर हो गया? अब ये नहीं पता कि सर कैसे लगाएंगे बट, वो पढ़ाऊंगा आगे, बस इतना पहचान में आया कि बट क्या है? कंजंक्शन है। आप बोलते हो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम क्या है? नाउन, श्याम क्या है? नाउन, जोड़ा कौन? एंड, तो एंड को हम कहेंगे कंजंक्शन। किसी भी दो शब्द को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं, दो क्लाउज जोड़ने कंजंक्शन कहते हैं, दो फ्रेज जोड़ेगा कंजंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे कंजंक्शन बट है, वहां पे सो है, यहाँ पे एंड है। क्लियर? कंजंक्शन होता है तीन तरह का। किस तरह का? तीन तरह का। लिखो, क्या लिखा? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन तीन तरह का, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन तीन तरह के होते हैं, पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा कोरिलेटिव, तीसरा सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग। अब तीनों को पहले एट ए ग्लांस देखिए। कोऑर्डिनेटिंग कहता है कि जब कंजंक्शन इक्वल रैंक यानी समान को समान चीज से जोड़ता हो। इसमें टोटल 7 वर्ड आते हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, उस सब को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। जैसे राम है तो श्याम को ही जोड़ेगा, हम नहीं कह सकते ऐसे। मान लो कहीं लिखा मिलेगा राम एंड प्ले, तो गलत हो जाएगा। राम क्या है? सब्जेक्ट, राम क्या है? नाउन, प्ले क्या है? वर्ब। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट जोड़ दिया वर्ब से, नाउन को वर्ब से नहीं। राम नाउन है तो नाउन को ही जोड़ेगा। इसका मतलब कि एंड जो है वो किस में आ जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग में। यानी जो समान को समान चीज से जोड़ता हो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग। कोरिलेटिव क्या है भाई? ये हमेशा रिश्ता बनाएगा। जैसे इधर है तो और आएगा, आइदर है तो, नाइदर है तो, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आएगा, स्कार्सली है, हार्डली है तो व्हेन और बिफोर आएगा, तो ये वर्ड बोथ है तो एंड आएगा। ये फ्रेज एग्जाम में बहुत पूछता है। आइदर आया है तो आगे और बोलना पड़ेगा, या तो तुम या तो मैं, या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगा। अब या तो तुम बोल दिया और मैं बोला तो धुरा बाक हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से खूब राइटिंग होता है, खूब स्पीकिंग होता है, खूब एग्जाम में आता है। अब तीसरा बना कोऑर्डिनेटिंग, ये किसी को किसी से जोड़ देगा, किसी को किसी से जोड़ देगा। Until you go you will not pass, until you go he will not help you। तो इस तरह से किसी को किसी से जोड़ देगा। तो ये लिमिट है, ये लिमिट है, लेकिन इसका लिमिट नहीं है, ये खूब पढ़ना पड़ेगा। तो तीनों तीन तरह का है, इसको आराम से लिखवाता हूं, चूंकि आज का क्लास इंफॉर्मेटिव क्लास है, फैक्चुअल क्लास है, आज पूरा पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो आराम से पढ़ते हैं इसको। उतार लिया इसको। अब पहला हेडिंग बनाए कोऑर्डिनेटिंग। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लाउज ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक को जोड़ेगा। इसमें देखिए 7 शब्द है, एंड है, बट है, और है, नॉर है, फॉर है, सो है, एज वेल एज। ये एक तरह की चीज को लगा, द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लाउजेस ऑफ इक्वल रैंक। समान तरह की चीज को जोड़ेगा, इक्वल रैंक को चीज को जोड़ेगा, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, एज वेल एज। ठीक है। ही इज पुअर, पुअर यहां पे एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट भी क्या है? एडजेक्टिव है। केयरफुली एडवर्ब है, और क्लियरली भी एडवर्ब है। सिंग यहाँ पे वर्ब है, डांस यहाँ पे वर्ब है। और देखिए सब जोड़ने वाला जो आया वो इक्वल रैंक है कि नहीं है? He is poor but honest. Priya writes carefully and clearly. Raju can sing and dance. Second is correlative conjunction. ये देखिए कोरिलेटिव, ये थोड़ा खतरनाक है, पहले ही कहा था। कोरिलेटिव मतलब द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये हमेशा जोड़े में आएगा, ये हमेशा जोड़े में आएगा। नाइदर के बाद
नॉर आता है और नहीं। ये बिल्कुल याद भी करना, एग्जाम में पूछता भी खूब है। नाइदर के बाद नॉर आएगा और नहीं आएगा, है ना। अब एग्जाम में दे देगा और, तो हो जाए गलती। आइदर के बाद और आता है, यह डैश मतलब क्या पढ़ोगे, नहीं आता, मतलब ये सब क्या है, गलत है। पूरा लिखना आराम से। नाइदर के बाद नॉर आता है और नहीं, आइदर के बाद और आता है नॉर नहीं, बोथ के बाद एंड आता है एज वेल एज नहीं। हार्डली के बाद वेन या बिफोर आता है, देन व्हाट दैट नहीं। ये सब डैश मतलब हिंदी में लिखा है, आता है नहीं आता है। अभी पहले लिखते जाओ, क्लास मत पूछो। अब देखिए, एक लिखिए नोट। क्या लिखेंगे, नोट। एक्स्ट्रा पार्ट है, क्या है जी, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा यहां लिखेंगे नोट, एक्स्ट्रा नोट पहला पॉइंट। नोट का पहला पॉइंट क्या लिखा बेटा, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स के साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होगा। ये सब रट जाना है तोता की तरह। अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स, ये कितने शब्द हैं, चार। इन चारों के साथ नो, नॉट का प्रयोग नहीं हो। जैसे बोला हमने अनलेस यू डोंट, गलत हो गया यहीं पे। अनलेस यू डोंट, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे। अनलेस, अनटिल जब तक नहीं होता, पता है सबको, तो जब तक तुम नहीं जाओगे। अनलेस यू डोंट गो देयर, गलत हुआ कि नहीं हुआ, अनलेस यू गो देयर। समझा आपको ना। तो इन चारों शब्द के साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता। तो बिल्कुल ये फैक्ट आपके एग्जाम में कहां स्ट्राइक करेगा पता नहीं चल पाएगा। अब आपने सीख लिया कि चार वर्ड में नॉट नहीं आएगा, कहीं लिखा मिल जाए, कहीं बोलने का मौका हो, एग्जाम का मौका हो, कहीं नहीं आएगा। ठीक है। तो अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, लेस्ट के साथ, एल्स के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पहला पॉइंट हो। दूसरा पॉइंट, इफ, वेदर, वेन, वाइल। इफ, वेदर, वेन, वाइल के साथ देन या देन का प्रयोग नहीं होगा। इफ यू गो देन यू मीट हिम, गलत हो गया। तो इफ के साथ देन या देन का प्रयोग नहीं होगा। बट, बिकॉज, लेस्ट, एल्स, और, एंड, एज वेल एज से सेंटेंस का शुरुआत ही नहीं होगा। अब सेंटेंस शुरुआत कर देगा एज वेल एज से, एंड से, बिकॉज से, गलत हो जाएगा। तो इन शब्दों से सेंटेंस का शुरुआत नहीं करेंगे, ना लिखने में ना बोलने में। नो वन, नो बडी, नथिंग, नन के साथ बट लगा सकते हो, एट का प्रयोग कभी नहीं करना। दो, ऑल दो, एज दो, इवन दो के साथ एट आ सकता है, बट कभी नहीं। समझ पा रहे हो। अब खुद ही सोचो कि ये जो एक्स्ट्रा नोट दिया कितना महत्वपूर्ण है। अब नंबर 3 कौन सा था बेटा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। सब ऑर्डिनेटिंग यानी वह कंजंक्शन दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, जो किसी को किसी से जोड़ दे। जैसे दैट कंजंक्शन है, इफ, वेन, वेयर, वाई, व्हाट, हाउ, अनटिल, अनलेस, वाइल, बिकॉज, ये किसी को किसी से जोड़ देता है, इसलिए इसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आपने कंजंक्शन 3 तरह का देखा, एक जो समान चीजों को जोड़ता है, दूसरा जो रिलेशन दिखलाता है, और तीसरा जो किसी को किसी से जोड़ देता है ना। जैसे यू विल पास, तुम पास कर जाओगे। अनलेस यू रीड, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है एक क्लास दूसरी क्लास को। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो किसी को किसी से भी जोड़ देता है, उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहां तक था फैक्चुअल क्लास। हो गया बच्चे, यहां तक उतार लिया। चलो अब पढ़ना हम लोगों क्या, कंजंक्शन।
हेडिंग बनाइए, यूजेज ऑफ कंजंक्शन। पहला क्वेश्चन, लता एज वेल एज फ्रेंड्स, लता एज वेल एज हर फ्रेंड्स। अब यहां पे लिखता हूं इज, यहां लिखता हूं आर। बोलो दो एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? लता एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज आर कमिंग। अब देखना है कि इज सही हुआ कि आर। बोलेगा कोई नहीं, बोलना नहीं है, लिखिए इसको। दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दूसरा, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, पहले लता एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज कमिंग, दूसरा पढ़ो आर कमिंग। क्लियर? उतार लिया इसको। अब यही चीज मुझे बोलना है, लिखना है, लिखना पड़ेगा क्या है? हेडिंग क्या लिखा है? यूजेस ऑफ। तो यहां पे बताइए कंजंक्शन कौन है? एज वेल। याद आ रहा है? अब मैं जानना है कि इस एज वेल एज का यूज कैसे करना है। जैसे एक बार मैं चाहता हूं कि हाथ उठ जाए, तो बताइए कितने बच्चे इसमें हैं? इज में राइट कितने लोग इज में? 1 2 3 4 5 6। आर में कितने लोग हैं? इतने सारे लोग। और बाकी जो नहीं उठाए किसमें? इसमें नहीं। अब देखिए 90% बच्चों ने आर कहा है, जिसको है नहीं, क्योंकि क्या लिखा है यहां, लेकिन आर वाला गलत है। आर वाला सही कौन सा है जी? पूछो क्यों सर? तो देखो राइटिंग स्किल्स में, स्पीकिंग स्किल्स में ये जो एज वेल एज है ना, सिर्फ अकेला नहीं, इसके जैसा 5 7 10 वर्ड है, यानी 10 12 शब्द ऐसा है जो अपने पहले वाले के अनुसार लेता है वर्ब। जब कोई भी दो नाउन को, प्रोनाउन को एज वेल एज से, टुगेदर विथ से, इन स्पाइट से, बट से, विथ से, विदाउट से, बिसाइड से जोड़ा जाए, तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार यूज किया जाता है। एग्जाम में छाया रहता है, स्पीकिंग में डे बाय डे काम आता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अलॉन्ग विथ बोल दिया, तो अलॉन्ग विथ का प्रयोग के साथ तो आई के अनुसार वहां एम लगेगा, यू के अनुसार आर नहीं रहेगा। आई अलॉन्ग विथ यू आर नहीं होगा, आई अलॉन्ग विथ यू एम गोइंग। बात हो ना? तो ये बात खास समझना है, यानी फ्रेंड्स के अनुसार मन क्या कर लगाने का लेगा, क्या पकड़ में आया? तो मैं चाहता हूं इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से लिखवा दिया जाए और 10 20 एग्जाम्पल चाप दिया जाए, कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए हेडिंग क्या बनाया? यूजेस ऑफ कंजंक्शन। इतना खतरनाक है ये, इसको पढ़ लिया तो फ्री का बोलना लिखना सब आ जाएगा। क्या लिखा जी? नाउन प्रोनाउन क्या है? कुछ भी हो सकता है भाई। एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स, बट, विथ, विदाउट, रादर देन, एंड नॉट, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, प्लस वर्ब किसके अनुसार? पहले वाले के अनुसार। पहला वाला क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या लगेगा? पहला वाला वर्ब क्या लगेगा? बात समझ में आया? ठीक है। एज, अब हिंदी पूछ लो सर। हिंदी होता है एज वेल एज का हिंदी साथ साथ, साथ, टुगेदर विथ मतलब भी एक साथ, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, बिसाइड्स मतलब के अलावा, ये तीनों का हिंदी करना के साथ। ठीक है बेटा, साथ साथ या के साथ। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, के अलावा, विथ मतलब साथ, विदाउट के बिना, रादर देन के अपेक्षा, एंड नॉट पता है एक्सेप्ट को छोड़कर, इंक्लूडिंग मतलब शामिल, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर।
ठीक है, तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। किसी किताब में जाओगे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ये पूरा लिस्ट दिया जा रहा है, इससे बाहर अंग्रेजी नहीं होता। सिर्फ क्लास के नोट्स पढ़ना है, कोई किताब फॉलो नहीं करना है। As well as, together with, along with, besides, but, with, without, rather than, and not, except, including, excluding, इन सब के बाद आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार यूज किया जाता है। फर्स्ट नाउन सिंगुलर तो वर्ब लेगा सिंगुलर, फर्स्ट नाउन प्लूरल तो वर्ब लेगा प्लूरल। पड़ोसी नाउन से कोई मतलब नहीं है। हिंदी है एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, रादर देन का हिंदी के अपेक्षा, विदाउट मतलब के बिना, विथ मतलब साथ, बिसाइड्स के अलावा या के अतिरिक्त, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज साथ साथ या के साथ। चलो एग्जाम्पल लिख लो। देखो एग्जाम्पल ढेर सारा दिया हुआ है। पहला है द स्टूडेंट्स एज वेल एज दियर। अब टीचर के अनुसार ले आके उसके अनुसार लेगा, तो बोलो वर्ब बिल्कुल सही किया कि नहीं किया? एग्जाम्पल बिल्कुल राइट है। लता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, इसके अनुसार प्योर इज लगाया है। रघु टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज, सब सही है। पेरेंट्स प्लूरल है तो आर लगाया ना। आशीष, अमित एंड नॉट यू, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं जी? यूजेज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज हम लोगों ने पढ़ा 3 तरह का होता है कंजंक्शन। एक जो समान चीज जोड़ता है, दूसरा रिलेशन, तीसरा किसी को किसी जोड़ दिया जाए सबऑर्डिनेट। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया, जहां भी एक्स्ट्रा मिले उसे याद कर लेना है। तीसरा पॉइंट यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहला यूज में 5, 7, 10, 12 शब्द पढ़ लिया। तो इन सारे शब्दों को तुम याद कर लो, इसके पहले जो होगा सब्जेक्ट उसी के अनुसार वर्ब तुम लगा देना। एक साथ याद कर दिमाग में होता क्या, याद किया, प्रैक्टिस, क्वेश्चन आया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू खत्म हो गया। समझ पा रहे हो ना? तो स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, बोलना हो, आपकी पहचान अलग बनेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन और लिखिए, आइदर ही और आई। एक क्वेश्चन लिखिए, आइदर ही और आई, आइदर ही और आई। अब यहां लिखता हूं एम, यहां लिखता हूं इज, आर, आइदर ही और आई मार्केट। अब या तो वह या तो मैं, इसका हिंदी हुआ आइदर मतलब या तो वह, आइदर ही या तो वह या मैं बाजार जा रहा हूं। या तो बाजार हुआ जा रहा है, या तो मैं जा रहा हूं, कोई एक ही जा रहा है। तो बताओ, या तो वह या तो मैं बाजार जा रहा हूं, तो आइदर ही और आई। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा कि आइदर ही और आई, तो जब भी कोई सेंटेंस आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, 3 शब्द रखना। क्या कहा? आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये 3 पार्ट जब भी आए तो सेकंड नाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। सेकंड के अनुसार नाउन डिसाइड होता है। तो कंजंक्शन थोड़ा सा ही खतरनाक है, किसके बाद क्या होना है ध्यान रखना है। तो इज क्या हो जाएगा, आर क्या सही क्या होगा, ठीक है। तीसरे ही पढ़ा देता हूं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा, आइदर डॉट डॉट और, या हिंदी का नहीं जी, या हर चीज हिंदी के साथ पढ़ा रहा हूं। या आइदर और मतलब या इस डॉट डॉट का मतलब कोई नाउन होगा तो क्या बाबू,
सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, बात, वेयर, डू, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आइदर के बाद क्या आया है, क्या आया, क्या आया, क्या आया, तो और के बाद भी क्या आया, सेम। आइदर के बाद राम, तो और के बाद प्ले होगा, तो आइदर के बाद राम, तो और के बाद श्याम, मतलब नाउन तो नाउन, प्रोनाउन तो, एडजेक्टिव तो, वर्ब तो। ऐसा नहीं कि यहाँ किया वर्ब, यहाँ किया नाउन, यही पूछेगा एग्जाम में, यही पूछ, समझ लो पहले। आइदर के बाद क्या एडजेक्टिव, और के बाद नाउन, क्या हो गया, आइदर के बाद प्रोनाउन, और के बाद वर्ब, क्या हो गया, यही ध्यान रखना है। प्लस जो वर्ब होगा किसके अनुसार, सेकंड नाउन प्रोनाउन के, और जो पॉजेसिव हुआ वो भी सेकंड के अनुसार होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे एम, और पॉजेसिव माई, यहाँ पे ही है, इज, हिज, शी है, इज, हर, दे है तो आर, दियर, समझा। इसी के अनुसार पॉजेसिव, इसी के अनुसार वर्ब, इससे पीछे से मतलब नहीं। लिख लो, अब एरो पे ध्यान देना है बेटा। एग्जाम्पल क्या लिखा, आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस, बिल्कुल सही है। आई के अनुसार एम, आई के अनुसार माई। आइदर ही इज आइदर फुलिश और मैट, तो सेंटेंस या तो शुरू होगा आइदर से या तो सवेर से, तो आइदर के बाद एडजेक्टिव, तो और के बाद भी मैट। आइदर यू और ही हैज, सही है। अगला पॉइंट, तीसरा क्या था, नाइदर नॉर, देखो यहां पे सेम है कि नहीं है, नाइदर नॉर, ना ना, देखो सेम है। हेल्पिंग वर्ब नाइदर के बाद, नॉर के बाद भी वर्ब भी सेकंड अनुसार, वैसे भी सब कुछ सेम। हिंदी क्या है, ना ना, ना तो तुम ना ही मैं, ना तुमने ना मैंने, ना तूने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना, बिल्कुल सेम है, हूबहू है। बस हिंदी क्या है, ना ना। छूट जाए तो वहां से कॉपी करना। ये देखो एग्जाम्पल, नाइदर अनीता नॉर हर सिस्टर्स, देखा अनीता, तुम्हारा नाम छाप दिया वहां। नाइदर अनीता नॉर हर सिस्टर्स, देखो हैव किसके अनुसार आया है, ठीक है, कंप्लीट द वर्ब। नाइदर ही नॉर दे के अनुसार हैव। ही विल सेल नाइदर हिज हाउस नॉर हिज फार्म। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, सब सही है। तो नाइदर के हिंदी क्या हुआ, ना ना। ही विल सेल, वह बेचेगा, नाइदर हिज हाउस, ना तो अपना घर, नॉर हिज फार्म, ना तो अपना फार्म। तीसरा पॉइंट क्या था जी, नॉट ओनली, तीनों पार्ट में याद करवा दिया था ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, या सिर्फ नहीं बल्कि, दो चीज ध्यान देना। एक पार्ट यहां तक, दूसरा पार्ट सिर्फ नहीं बल्कि, मतलब ना केवल सिर्फ नहीं। सिर्फ नहीं बल्कि, नहीं समझा, या तो हिंदी बोलो ना केवल बल्कि, या तो बोलो, जैसे बोलो पढ़ता ही नहीं, वह सिर्फ पढ़ता ही नहीं है बल्कि मेहनत भी करता है। नॉट ओनली अन्नू, नॉट ओनली बट ऑल्सो ममता एंड जोया, तो बोलो आर आया कि नहीं आया, इसके अनुसार। डूइंग दियर किसके अनुसार आया, तो नॉट ओनली अन्नू से कोई मतलब नहीं, नॉट ओनली सिर्फ अन्नू ही नहीं बल्कि ममता और जोया अपना अपना काम कर रही है, डूइंग दियर वर्क। मालती इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो वाइस। ही इज नॉट ओनली ओबीडियंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ही ईट्स नॉट ओनली मीट बट ऑल्सो फिश। तो सिर्फ नहीं बल्कि जहां भी बोलना पड़े, आपको खूब मौका आता है बोलने का, खूब जरूरत पड़ता है लिखने का, एग्जाम में तो पूछता है खूब, बस ध्यान के रखना है कि बट ऑल्सो और बट ऑल्सो के बाद पहले नाउन तो बाद में भी नाउन। इसी एग्जाम को कर देगा कि ही नॉट ओनली, ऐसे पूछा था एक जो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि ही नॉट ओनली
eats meat but also fish। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ऐसे पूछा था एग्जाम में, ऐसे पूछा था। जैसे 5 लिखा ना मैंने, ही नॉट ओनली ईट्स मीट बट ऑल्सो फिश। देखने बिल्कुल सही नहीं लग रहा है ना? तो नहीं लग, ही नॉट ओनली ईट्स मीट बट ऑल्सो फिश, सही लग रहा। लेकिन गलती क्या है कि नॉट ओनली के बाद क्या है, वर्ब। तो दूसरा वर्ब कहां से लाएंगे आप? बट ऑल्सो वर्ब है कहीं? तो ऐसा क्या करें कि जो नॉट ओनली के बाद वही बट ऑल्सो के बाद भी आ जाए। तो ही कर दिया, ही ईट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो फिश। यही सब करना रहता है। कौन से पार्ट यहाँ स्लैश दे देगा, कहाँ एरर है, तो इसी को पकड़ना आप लोगों को, ठीक है ना? यही पार्ट करना है एग्जाम के लिए। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।